हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम दो डेंजर जोन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सेंट्रल रेलवे मुंबई के बारे में। यहाँ पर मैंने पेट की कटाप और डीवी की कटाप रखा है और यहाँ पर मैंने इस तरीके से रखा है आपकी वैकेंसी कितनी है और यहाँ पर डीवी में कितना कैंडिडेट टोटल सिलेक्ट हुआ है और यहाँ पर कितनी वैकेंसी अभी भी खाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे सन 2018 में जो आप लोगों की कटाप निकाली गई थी उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम यहाँ पर बात करेंगे, आप लोग देखिए वेस्टर्न रेलवे मुंबई का जो यहाँ पर पेट कराया गया है उसकी कटाप और डीवी की कटाप में इस तरीके से रखा है उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम यहाँ पर बात करेंगे कितनी वैकेंसी है वेस्टर्न रेलवे में और कितना डीवी में भैया सिलेक्ट हुआ है कैंडिडेट उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर कितना वैकेंसी अभी भी खाली है सन 2018 में यहाँ की जो डीवी की कटाप निकाली गई थी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम दो आरआरसी के बारे में और भी बात करेंगे, वो आपको वीडियो में ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस तरीके से, आप लोग देखिए सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिए पेट की कटाप बिहार वालों की यहाँ पर 64.10 गई थी, एससी वालों की यहाँ पर 51.79 और एसटी की यहाँ पर 44.35, ओबीसी का यहाँ पर 58.15 और ईडब्ल्यूएस वालों का 40। इसी तरीके से बात करते हैं डीवी के कटाप के बारे में। तो आप लोग देखिए युवार वालों का 57.59 और एससी की यहाँ पर 60.26 और एसटी का यहाँ पर 55.09, ओबीसी का यहाँ पर 67.25, ईडब्ल्यूएस वालों का 25.95। आप लोग देख सकते हैं। अगर जो बात करते हैं यहाँ पर पेट से डीवी के बीच में कितना नंबरों का डिफरेंस हुआ है, कितना नंबर इंक्रीज हुआ है, तो आप लोग देखिए युवार वालों में 6.49 का, ओबीसी में 9.1 का, एससी में यहाँ पर 8.37 का और एसटी में यहाँ पर 10.74 का, ईडब्ल्यूएस वालों में 12.95 का भैया यहाँ पर नंबरों का इंक्रीज देखने को मिला है डीवी की कटाप में। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा वैकेंसी कितनी है सेंट्रल रेलवे में। तो आप लोग यहाँ पर देखिए वैकेंसी यहाँ की है 9345 और यहाँ पर आप लोग देखिए नॉर्मल वाला फर्स्ट डीवी में कितना कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है, वो सिलेक्ट हुआ है 7342 कैंडिडेट। अगर जो बात करते हैं पीडब्ल्यूडी में यहाँ पर सीसीए वाले और पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन का मैंने एक मतलब मुफ्त में लिख दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 1990 कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है। अगर जो हम इसका प्लस कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी वालों का और नॉर्मल का, तो टोटल यहाँ पर 9332 कैंडिडेट भैया डीबी में बुलाया गया था। ठीक है, डीबी में बुलाया गया था 9332। और यहाँ की वैकेंसी कितनी खाली है, तो आप लोग देखिए 13 वैकेंसी अभी भी खाली है। मैं आप लोगों को बता दूं 13 वैकेंसी अभी भी खाली हैं और यहाँ पर जो फर्स्ट डीवी में कैंडिडेट बुलाए गए हैं उसमें से कुछ एब्सेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर भैया सेकंड डीवी तो निकलना ही निकलना है, सेकंड डीवी की लिस्ट तो भैया यहाँ पर निकलना ही निकलना है सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करेंगे सन 2018 में जो आप लोगों का यहाँ पर डीवी कराया गया था उसकी कटाप क्या गई है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए युवार वालों का फर्स्ट स्टेज में 71.28 और सेकंड स्टेज में अगर आप लोग देखें तो 71.00 और यहाँ पर थर्ड स्टेज में देखिए तो 69.65। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट कर कर कुछ नंबर यहाँ पर घटे हुए हैं। अगर जो बात करते हैं लास्ट वाले के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर 12 स्टेज तक भैया गई थी युवार वालों की कटाप और यहाँ पर निकली तो है 14 स्टेज तक। ठीक है, 12वें स्टेज में अगर हम देखते हैं युवार वालों की कटाप तो 67.96 गई हुई है। और पहले ही अगर जो हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिए 71.28 है। तो यहाँ पर अगर हम आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पर लगभग 4 नंबर भैया गिर गए थे लास्ट स्टेज तक। यहाँ पर कटाप आते आते युवार वालों में 4 नंबर गिर गए थे। अगर जो बात करते हैं यहाँ पर ओबीसी की, तो आप लोग यहाँ पर देखिए ओबीसी की 59.11 गई हुई है और सेकंड स्टेज में यहाँ पर 59.01। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए लगभग भाई 0.10 कर यहाँ पर कटाप घटी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। थर्ड स्टेज के बारे में अगर जो बात करते हैं तो यहाँ पर 68.89 हो चुकी थी। तो यहाँ पर भी लगभग 0.11 यहाँ पर भी घटी हुई है कटाप, आप लोग देख सकते हैं। अगर जो बात करते हैं लास्ट स्टेज के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गई थी आप लोगों की 67.22, आप लोग देख सकते हैं 67.22 हो गई थी। और यहाँ पर अगर आप लोग देखिए तो 59 यहाँ पर 11 थी पहले स्टेज में। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं 2 पॉइंट कुछ यहाँ पर नंबर घट गए थे ओबीसी में। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे एससी की। तो दोस्तों आप लोग एससी में देखिए यहाँ पर पहले स्टेज में गई थी 63.07, आप लोग देखिए पहले स्टेज में 63.07 गई हुई है। अगर जो हम बात करते हैं लास्ट स्टेज के बारे में, तो आप लोग देखिए तो यहाँ पर 62.34 हो गई है। और यहाँ पर अगर जो बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी लगभग 1 पॉइंट कुछ यहाँ पर भी कटाप गिर गई थी। अगर जो बात करते हैं एसटी के बारे में, तो आप लोग देख
देखिए फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर 58.64 है और यहाँ पर लास्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिए 57.55 हो गई थी। 57.55 आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बताएं आप लोगों को तो यहाँ पर भी वही लगभग यहाँ पर एक नंबर, एक पॉइंट कुछ नंबर यहाँ पर भी घट गया था। ठीक है, एससी में भी यहाँ पर एक पॉइंट कुछ यहाँ पर घट गया था। उस समय ईडब्ल्यूएस तो चल ही नहीं रहा था, आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पर अन्य लोगों की भी कट ऑफ दी गई है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे वेस्टर्न रेलवे मुंबई के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेट के बारे में। आप लोग देखिए यहाँ की कट ऑफ क्या गई थी पेट की। तो यहाँ पर युवार वालों की गई थी 62.67 और एससी की यहाँ पर गई थी 50.18 और एसटी की यहाँ पर गई थी 49.18, ओबीसी की यहाँ पर गई थी 58.43 और ईडब्ल्यूएस वालों की गई है 51.66। मैं बात कर रहा हूँ सन 2022 की, इसके बाद में बात करूंगा सन 2018 के बारे में। तो यहाँ पर अगर जो बात करते हैं सन 2022 में आप लोगों की जो डीवी कराई गई है उसकी कट ऑफ क्या रही है। तो युवार वालों की यहाँ पर 67.21, एससी की यहाँ पर 56.36, एसटी की यहाँ पर 55.06, ओबीसी की यहाँ पर गई है 64.38, ईडब्ल्यूएस वालों की यहाँ पर गई है 58.87। आप लोग देख सकते हैं इंक्रीज कितना हुआ है नंबरों का, वो मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर युवार वालों में 4.54 का, ओबीसी में यहाँ पर 5.95 का, एससी में यहाँ पर 5.55 का और एसटी में यहाँ पर 5.88 का, ईडब्ल्यूएस वालों में 7.21 का, 7.21 का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है नंबरों का डीवी की कटाव में। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर अगर आप लोग देखें वेस्टर्न रेलवे मुंबई में यहाँ पर कितना वैकेंसी है। तो यहाँ पर भैया वैकेंसी है 10,734 वैकेंसी है और यहाँ पर नॉर्मल वाले कितना कैंडिडेट बुलाया गया है, नॉर्मल वाला कितना कैंडिडेट बुलाया गया है। तो देखिए आप लोग 8,631 कैंडिडेट फर्स्ट डीवी में बुलाया गया है नॉर्मल वाला। अगर जो पीडब्ल्यूडी वालों की बात करते हैं, सीसीए वाले, पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन की, तो यहाँ पर 2079 कैंडिडेट बुलाया गया है, 2079। अगर जो हम इसका प्लस कर लेते हैं, टोटल देखते हैं कितना फर्स्ट डीवी में बुलाया गया है, तो यहाँ पर 10,710 टोटल भैया कैंडिडेट बुलाया गया है। अब वैकेंसी यहाँ की कितनी अब बची हुई है, यहाँ पर खाली कितनी है। अगर जो हम माइनस करते हैं वैकेंसी और यहाँ पर फर्स्ट डीवी से माइनस करते हैं तो यहाँ पर भैया 24 वैकेंसी अभी भी खाली है। 24 वैकेंसी तो खाली है भैया यहाँ की। और यहाँ पर जो फर्स्ट डीवी में कैंडिडेट बुलाया गया है, आप लोगों को तो पता ही होगा, एब्सेंट जो बच्चे यहाँ पर एब्सेंट हुए उनके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी की गई थी और उसमें से भी कुछ एब्सेंट हो गए होंगे। तो वो और ये सब एक में जब करेंगे तो लगभग काफी यहाँ का बच्चा एब्सेंट हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफी भी यहाँ पर वैकेंसी सामने आ जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ की भी सेकंड डीवी कट ऑफ तो निकलना ही निकलना है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। यहाँ पर सेकंड डीवी की कट ऑफ और थर्ड डीवी की कट ऑफ यहाँ पर लगभग वही 4 तक भैया आप लोगों के डीवी कट ऑफ तो निकलेगी। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भैया, यहाँ पर 4 डीवी की कट ऑफ भैया निकलेगी। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा यहाँ पर सन 2018 में जो आप लोगों की डीवी की कट ऑफ निकाली गई थी उसके बारे में। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए युवार वालों का, सबसे पहले मैं बात करूंगा युवार वालों का। देखिए तो यहाँ पर 76.92 गई थी पहले स्टेज में और दूसरे स्टेज में यहाँ पर 76.31 गई थी। तो अगर हम यहाँ पर देखें पहले स्टेज से और दूसरे स्टेज में कितना कट ऑफ घटा है, तो यहाँ पर पॉइंट कर या लगभग वही 61, लगभग 61 कट ऑफ भैया यहाँ पर घट गया था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर थर्ड के बारे में। तो आप लोग थर्ड में देखिए यहाँ पर 75.35 हो गई है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी लगभग वही 75.35 हो गई है। तो यहाँ पर लगभग भैया यहाँ पर 96.96 यहाँ पर कट ऑफ घट गई थी थर्ड में, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं लास्ट वाले में। तो यहाँ पर लास्ट में अगर आप लोग देखिए तो हो गई थी 71.90 हो गई थी और शुरुआत की है 76.92। तो यहाँ पर आप लोग देखिए तो लगभग 5 नंबर भैया घट गई थी। ठीक है, लगभग वही 5 नंबर यहाँ पर कट ऑफ घट गई थी लास्ट वाली। ठीक है, फर्स्ट से लास्ट में यहाँ पर भैया लगभग वही 5 नंबर घट गई थी। अब मैं बात करूंगा ओबीसी की। तो ओबीसी में यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में आप लोगों की 73.16 है और सेकंड स्टेज में यहाँ पर 73.09 है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी पॉइंट वही 9 घटी हुई है, देख सकते हैं। और थर्ड की अगर जो हम बात करते हैं तो यहाँ पर 72.99 हो गई थी। तो यहाँ पर भाई कुछ पॉइंट कर कुछ नंबर यहाँ पर भी घटा है। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं हम लास्ट वाले में। तो यहाँ पर 71.82 हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग 2 नंबर भैया लास्ट तक घट गया था, 2 नंबर लास्ट तक घट गया था, 2 पॉइंट कुछ घटा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 नंबर हम कह रहे हैं यहाँ पर घटा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं एससी वालों का। तो एससी वालों में यहाँ पर 66.00 है पहला स्टेज और दूसरा स्टेज आप लोग देखिए यहाँ पर 65.63 हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लगभग
वही पॉइंट कर आप लोगों का 47 घट गया था। ठीक है, पहली स्टेज से दूसरी स्टेज में यहाँ पर पॉइंट 47 घट गया था। इसी तरीके से बात करते हैं थर्ड स्टेज में, तो यहाँ पर भैया हो गई थी 65.51। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो लगभग पॉइंट कर यहाँ पर 12 घट गई थी, 12-13 कुछ घटी है, पॉइंट कर यहाँ पर घटी हुई है। तो अब हम बात करते हैं लास्ट वाले का, तो लास्ट वाले में देखिए तो हो गई थी 64.38। तो यहाँ पर अगर जो पहले से और लास्ट वाले में देखें तो लगभग वही भैया 2 नंबर यहाँ का घट गया था। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पर एसटी के बारे में। एसटी की अगर हम पहली स्टेज के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए पहले स्टेज में यहाँ पर 64.88 गई है, और दूसरे स्टेज में अगर आप लोग देखिए तो 64.82 गई हुई है। तो यहाँ पर वही लगभग हम कहते हैं पॉइंट कर 0.4 घटी थी। ठीक है, पॉइंट कर 0.4 घट गई थी दूसरे स्टेज में। अगर जो तीसरे स्टेज में बात करते हैं तो यहाँ पर 64.59 हो गई है। तो यहाँ पर पॉइंट कर कुछ भैया यहाँ पर भी घट गया है, वही लगभग अगर जो देखा जाए तो यहाँ पर 20-21 कुछ घटा है। ठीक है, 20-21 घट गया था तीसरे स्टेज में। तो अब हम बात करते हैं लास्ट वाले के बारे में, तो आप लोग लास्ट वाले में देखिए यहाँ पर हो गई थी 63.37। तो यहाँ पर अगर जो बात करते हैं लगभग 1 पॉइंट कुछ कर यहाँ पर लास्ट वाले में भैया कट ऑफ घट गई थी। आप लोग देख सकते हैं आपके सामने सब स्क्रीन पर है। ठीक है, ये सन 2018 की कट ऑफ गई थी, उसके बारे में हम बात करते हैं। आप लोग देख सकते हैं इतना घट गई थी। तो मैंने आप लोगों को बताया है सन 2018 के बारे में, सन 2022 के कट ऑफ के बारे में वैकेंसी बता दी, फर्स्ट डीवी में कितना सेलेक्ट हुआ और कितना यहाँ पर वैकेंसी खाली है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर बात करूंगा अदर 2 जोन के बारे में, तो मैं आप लोगों को दिखा दूं। यहाँ पर मैंने इस तरीके से रखा है, आप लोग देखिए यहाँ पर मैं बात करूंगा आरआरसी नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें पेट में कितना क्वालिफाइड हुआ है, तो पेट में यहाँ पर 22,296 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुआ है। अगर जो टोटल की बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसी कितनी है टोटल, तो यहाँ पर वैकेंसी 13,153 टोटल वैकेंसी है। और यहाँ पर नॉर्मल वाला कितना कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है डीवी में, फर्स्ट डीवी में नॉर्मल वाला कितना कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है 10,549 कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है। अगर जो बात करते हैं यहाँ पर पीडब्ल्यूडी वाला कितना सिलेक्ट हुआ है सीसीए वाला, और प्लस इसमें पीडब्ल्यूडी का है, प्लस इसमें एक सर्विसमैन का है। तो यहाँ पर 1596 टोटल कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है पीडब्ल्यूडी का। अगर जो हम इसका प्लस कर लेते हैं तो भैया टोटल यहाँ पर 12,095 यहाँ पर टोटल डीवी में सिलेक्ट हुआ है। अगर जो हम इसका माइनस कर लेते हैं तो लगभग 1058 वैकेंसी अभी भी खाली है। 1058 वैकेंसी जो यहाँ की खाली है भैया, उसके लिए सेकंड डीवी की कट ऑफ तो भैया निकलना ही निकलना है। और जो बच्चे यहाँ पर फर्स्ट डीवी में बुलाए गए उसमें से कुछ एब्सेंट हो जाएंगे, तो यहाँ पर भैया वैकेंसी काफी हो जाएंगी। और यहाँ की सेकंड डीवी की कट ऑफ, थर्ड डीवी की कट ऑफ भैया मेरिट निकलना ही निकलना है, आप लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर बात करूंगा इलाहाबाद की। आप लोग देख सकते हैं इलाहाबाद में यहाँ पर पेट में कितना क्वालिफाइड हुआ है कैंडिडेट, तो आप लोग देखिए 7,564 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुआ है पेट में। और वैकेंसी यहाँ की है 4,730 वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर टोटल डीवी में कितना कैंडिडेट बुलाया गया है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर 4,651 टोटल कैंडिडेट फर्स्ट डीवी में कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है। अगर जो हम इसका माइनस कर लेते हैं वैकेंसी से और फर्स्ट डीवी की माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पर भैया 79 वैकेंसी अभी भी खाली है, जिसके लिए यहाँ पर भैया सेकंड डीवी की कट ऑफ निकाली जाएगी। ठीक है, सेकंड डीवी की कट ऑफ यहाँ पर 79 वैकेंसी खाली है, और जो यहाँ पर फर्स्ट डीवी में कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है उसमें से कुछ यहाँ पर नॉन क्वालिफाई हो जाएगा और यहाँ पर कुछ एब्सेंट हो जाएगा, वो भी यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी सेकंड डीवी की कट ऑफ निकलना ही निकलना है। तो अब हम बात करते हैं नॉर्मल वाला फर्स्ट पैनल में कितना सिलेक्ट हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं 1233 सिलेक्ट हुआ है फर्स्ट पैनल में। और पीडब्ल्यूडी वाला कितना यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है, वो 267 यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। अगर जो हम इसका प्लस कर लेते तो भैया टोटल 1500 यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है पैनल में। पैनल में 1500 कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुका है। तो अगर जो हम यहाँ पर वैकेंसी से और यहाँ पर पैनल में कितना सिलेक्ट हुआ है वो माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पर 3,230 कैंडिडेट अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, जिसमें से यहाँ पर आप लोग देखिए जो यहाँ पर डीवी में यहाँ पर 4,651 बुलाया गया है, उसमें से कितना डीवी में पास हो गया वो मुझे नहीं पता है। और यहाँ पर जो पास हो गया उसकी तो यहाँ पर पैनल निकाला जाएगा, और जो इसमें से नॉन क्वालिफाई हो जाए, जो यहाँ पर एब्सेंट हो जाएगा वो तो यहाँ पर जुड़ जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं, जो एब्सेंट हो गया वो यहाँ पर और नॉन क्वालिफाई यहाँ पर जुड़ जाएगा। और जो यहाँ पर क्वालिफाई हुआ है, जो बच्चा यहाँ पर क्वालिफाई हुआ है वो यहाँ पर उसका तो पैनल यहाँ पर निकलना ही निकलना है। इतना पैनल निकल चुका है, तब भी कुछ बच्चा यहाँ पर बचा होगा जिसका पैनल अभी तक नहीं निकला है, उसका यहाँ पर पैनल निकाला जाएगा। उसके बाद बिल्कुल आप लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पर कितनी वैकेंसी बची है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने आप लोगों को ढेर सारी जानकारी इसमें दी है इस वीडियो में। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।